सफलता गुरु के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका फिर स्वागत है। आज दोस्तों देखते हैं कि आज के क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। दोस्तों करंट अफेयर का मतलब है, पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, करंट अफेयर का मतलब होता है जो करंट इवेंट्स होते हैं। ऐसा नहीं है करंट अफेयर, अगर आपका क्वेश्चन उठते हैं करंट अफेयर के तो इसका मतलब उनके पीछे का बैकग्राउंड भी सारी चीजें देखी जाएंगी। करंट अफेयर का मतलब है जो करंट में इवेंट चल रहे होते हैं, ठीक है। तो उसी के उद्देश्य से हम लोग पॉइंट्स लेकर आते हैं, फालतू की बातें ना करके, ना उन सारी चीजों को, एक्स्ट्रा चीजों को बढ़ा के करंट अफेयर को करंट अफेयर के हिसाब से ही पढ़ते हैं, क्योंकि और सभी चीजें तो हम जीए में पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने करंट अफेयर पे, टाइम ना वेस्ट करते हुए पहले करंट अफेयर को देखते हैं। देखिए केंद्र सरकार अब एक नया नियम लाने जा रही है। 1 जून से ये नियम चालू हो जाएगा कि जैसे आप दुकानों में या मॉलों में जाते थे, सामान खरीदते थे, सामान खरीदने के बाद आपका बिल कटता था, तो बिल के बाद वो लोग आप लोगों का नंबर मांगते थे। तो अब ये नियम खत्म करने जा रही है सरकार जो है, कि आपके जो सामान खरीदने के बाद मॉल में या दुकान में जो आपका बिल कटता था उसमें आपका नंबर मांगा जाएगा, अब वो नंबर नहीं मांगा जाएगा, ठीक है दोस्तों। थोड़ा इंग्लिश में भी बोल देता हूं। द सेंट्रल गवर्नमेंट इज नाउ गोइंग टू मेक अ न्यू रूल। द शॉपकीपर हु यूज्ड टू आस्क फॉर फोन नंबर व्हाइल मेकिंग बिल्स फॉर बाइंग गुड्स एट शॉप्स और मॉल विल नो लॉन्गर बी एबल टू आस्क फॉर इट, ठीक है दोस्तों। तो इंग्लिश वालों के लिए मैंने यहाँ मेंशन भी कर रखा है, जो लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं, और जो लोग वीडियो को नहीं देखते सिर्फ सुनते हैं वीडियो को, उनके लिए मैं इंग्लिश में भी बोला करूंगा आपसे, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है दोस्तों कि चोल वंश और भारत की आजादी से भी संबंध है। एक नाम सुना होगा आपने, संगोल, काफी चर्चा में है, न्यूज़पेपर में देखोगे तो काफी चर्चा में है संगोल। तो संगोल का मतलब क्या होता है? संगोल का मतलब होता है दोस्तों शंख, और शंख हिंदू धर्म में बड़ा पवित्र माना जाता है। तो अब क्या है, जो नई संसद भवन है उसका इनॉग्रेशन होने वाला है 28 मई को। कौन करेंगे? पीएम मोदी जी करेंगे, ठीक है। तो अब वहां पर शंख भी रखा जाएगा। देखते हैं शंख के बारे में क्या क्या है, थोड़ा बोल देता हूं। संगोल इज ऑल्सो रिलेटेड टू द चोला डायनेस्टी एंड इंडियाज इंडिपेंडेंस, एंड संगोल मीन्स कोच। नाउ संगोल विल आल्सो बी केप्ट इन द न्यू पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। देखते हैं इसके बारे में क्या क्या है। ये है संगोल, 5 फीट की लंबाई वाला होगा, चांदी से बना हुआ होगा, और दूसरा है इसका जो शीर्ष होगा, शीर्ष पर क्या होगा? नंदी विराजमान होंगे। देखो ये है संगोल की, आपको फोटो देखनी है तो देख सकते हैं, ये है संगोल, ठीक है, शंख। आगे चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट क्या कहता है? अगला पॉइंट है दोस्तों, देखो आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव ऑन कॉन्ट्रैक्ट रिक्रूटमेंट आया है, एप्लीकेशन चालू हुई है 24/5/2023 से, मतलब 24 मई 2023 से। लास्ट डेट रहेगी 7/6/2023 तक। जिस भाई को फिल करना है मिनिमम एज 20 से 25 साल रहेगी, फिल कर सकते हैं। साथ ही एसएसबी कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर और एएसआई रिक्रूटमेंट भी आई है आपकी। एप्लीकेशन शुरू हुई है 20 मई 2023 से, और लास्ट डेट रहेगी इसकी 18/6/2023 तक। एज रहेगी, एज की बात करेंगे तो एज रहेगी 18 साल, 18 साल से 23, 18 साल से 23 साल और 18 साल से 30 साल। ये अकॉर्डिंग टू पोस्ट वाइज इनकी वैकेंसी लिख ली है। एज जो रहेगी अकॉर्डिंग टू पोस्ट वाइज रहेगी, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है 1 जून से दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में जो उबेर की गाड़ियां पहले चलती थी गैस वाली, वो नहीं चलेंगी। गैस वाली, पेट्रोल वाली, डीजल वाली वो बंद करके अब क्या किया गया है, 1 जून से जो गाड़ियां चलेंगी ओला उबेर, ओला नहीं उबेर की, वो आपकी गाड़ी चलेंगी ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली गाड़ी चलेंगी, ठीक है। और उन्हें नाम दिया गया है ग्रीन उबर, ग्रीन उबर उनको नाम दिया गया है। और ये क्या है, कंपनी ग्लोबल ईवी प्रोजेक्ट लॉन्च करेगी, और इस कंपनी की अब जितनी भी कैब होंगी वो सारी की सारी ईवी होंगी, इलेक्ट्रिक होंगी, ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रिक व्हीकल होगी। इंग्लिश वालों के लिए मैंने यहां मेंशन कर रखा है, वो देख सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है, अच्छा पॉइंट है, झारखंड हाईकोर्ट के नए भवन का उद्घाटन किसने किया है? द्रौपदी मुर्मू ने। ये कौन है? भारत की प्रेसिडेंट है। झारखंड के बारे में थोड़ा जानते हैं। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है हेमंत सोरेन, कैपिटल है यहाँ की रांची, और चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड, चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड उनका नाम है संजय कुमार मिश्रा। तो ये हमें याद रखना है, ठीक है। और नए भवन का इनॉग्रेशन हुआ है झारखंड हाईकोर्ट के, ठीक। तो चलते हैं आगे। अगला पॉइंट है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री। इनका एक नया फैसला है कि पाकिस्तान से जो हिंदू लोग आए थे, आप लोगों को पता है अभी एक एक्ट आया था सीएए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है ना, तो इसमें जो पाकिस्तान से हिंदू लोग आए थे और जो राजस्थान में आके बसे हुए हैं, उन लोगों को 40 बीघा जमीन दी जाएगी। कौन देगा? राजस्थान सरकार। मुख्यमंत्री कौन है वहां के? अशोक गहलोत। और अगर यहाँ की राजधानी की बात करें तो राजधानी है यहाँ की दोस्तों जयपुर।
आगे चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। वैसे मैंने यहाँ इंग्लिश में मेंशन कर रखा है, राजस्थान चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड दैट हिंदूज कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान विल बी गिवन 40 बीघास ऑफ लैंड। ठीक है, आगे अगले पॉइंट की ओर देखते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है दोस्तों, ये अच्छा पॉइंट है। छत्तीसगढ़ की रायपुर, छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है रायपुर स्मार्ट सिटी को, रायपुर स्मार्ट सिटी को छत्तीसगढ़ की को हांगकांग में इंटरनेशनल अवार्ड मिला है। अच्छा क्वेश्चन हो सकता है आपके करंट अफेयर के दृष्टि से। मैंने आपको बताया था जब भी हमारे स्टेट के रिलेशंस दूसरे स्टेट के साथ, हमारे रिलेशंस इंटरनेशनल तरीके से, हमारा कोई नाम विदेशों में, हमारे किसी स्पोर्ट्समैन का नाम विदेशों में, या कोई भी बड़ी बातें जो होती हैं वो सारी बातें आपके करंट अफेयर के दृष्टि से बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है वो है रायपुर, और रायपुर क्या है, स्मार्ट सिटी को हांगकांग में इंटरनेशनल अवार्ड मिला है। और यह अवार्ड किस लिए मिला है, घरों में लग रहे डिजिटल डोर नंबर प्रोजेक्ट के लिए, डिजिटल डोर नंबर प्रोजेक्ट के लिए घरों में लग रहे। ठीक है दोस्तों, तो रायपुर स्मार्ट सिटी ऑफ छत्तीसगढ़ रिसीव्ड इंटरनेशनल अवार्ड इन हांगकांग एंड दिस अवार्ड वाज रिसीव्ड फॉर द डिजिटल डोर नंबर प्रोजेक्ट इन द हाउसेज। कैपिटल की बात करेंगे राजधानी, इसकी राजधानी को ही मिला है। ठीक है, यहाँ के चीफ मिनिस्टर की बात करेंगे तो भूपेश बघेल यहाँ के चीफ मिनिस्टर है। ठीक है, इंटरनेशनल अवार्ड मिला है, और अवार्ड कहां मिला है, हांगकांग में। आगे चलते हैं, अगला है इटली के माउंट एटला वोल्केनो में हाल ही में विस्फोट हुआ है। इटली की कैपिटल की बात करें तो इसकी कैपिटल है रोम, और यह टाइबर रिवर के किनारे बसा हुआ है। अगर देखा जाए तो इटली की गंगा किसको कहते हैं, पो रिवर को इटली की गंगा कहते हैं। और यूरोप का भारत, अगर बात आ जाए कि यूरोप का भारत किसे कहते हैं, वो है इटली। यूरोप के भारत है इटली। ठीक है दोस्तों, क्यों, क्योंकि ये भी भारत की तरह कृषि प्रधान देश है। आगे चलते हैं, अमेरिका का मोना लाओ ज्वालामुखी। देखिए इटली का कौन सा है, माउंट एंटाना वोल्केनो, जिसमें ये सक्रिय ज्वालामुखी है, एक्टिव ज्वालामुखी है। अमेरिका का है मोना लाओ ज्वालामुखी, ये एक्टिव ज्वालामुखी है। और अगर देखा जाए, एक बात आ जाए कि दुनिया का सबसे एक्टिव ज्वालामुखी कौन सा है, वोल्केनो कौन सा है, तो वो कौन सा है, किलुआ। और कहां का है, अमेरिका का। पता होना चाहिए कि किलुआ एक्टिव ज्वालामुखी है दुनिया का सबसे ज्यादा। और अगर एक्टिव ज्वालामुखी और की बात होती है तो अमेरिका का मोना लाओ भी है। इटली का माउंट एंटाना है जिसमें अभी विस्फोट हुआ है। जापान की बात करेंगे तो जापान का वोल्केनो फ्यूजियामा। इंडोनेशिया का है माउंट मेरापी। ठीक है, तो ये हमें कुछ वोल्केनो है जिनके नाम याद होने चाहिए, पता होना चाहिए, क्योंकि ये एक्टिव ज्वालामुखी हैं, जब भी ये फटते हैं तो महान विस्फोट होता है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है हमारा रेयान बर्नावी। ये सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी। देखिए पहले सऊदी अरब में कोई भी महिला अंतरिक्ष यात्री नहीं थी, तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है क्वेश्चन, क्योंकि रेना बर्नावी ये सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है, तो इनका नाम याद रखना है, रेना बर्नावी। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे क्या है, आगे है राष्ट्रमंडल दिवस। अगर बात करें कि 24 मई कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, कॉमनवेल्थ डे। कॉमनवेल्थ डे कब मनाया जाता है, ये मनाता है 24 मई को। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे क्या है। भारत के मध्य प्रदेश राज्य में एक नई पहल चली है जिसका नाम है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। सीखो भी और कमाओ भी योजना शुरुआत की है। इसमें क्या है, आपको गवर्नमेंट स्किल्स सिखाएगी और साथ साथ आपको वो सीखने के स्किल सीखने के पैसे भी देगी, 8 से 10,000 रुपए। तो ये मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट करेगी। मध्य प्रदेश राज्य में पहल की गई है, भारत में सबसे पहले मध्य प्रदेश में पहल की गई है। कौन सी, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। ठीक है दोस्तों, देखो मैंने आपको बताया है कि किसी राज्य में अगर किसी चीज की पहल होती है, भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित राज्य हैं, तो अगर इनमें से किसी एक में पहली बार कोई काम होता है भारत में, तो वो भी आपका करंट अफेयर की दृष्टि से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है दोस्तों, द मध्य प्रदेश स्टेट ऑफ इंडिया हैज स्टार्टेड द मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। ठीक है, तो कहां स्टार्ट की गई है, मध्य प्रदेश में। आगे देखते हैं, आगे कौन सा पॉइंट है। चलिए दोस्तों, आज के जितने भी पॉइंट बनते थे आपके इंपॉर्टेंट जो थे, वो मैं सब आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं। और दोस्तों अगर आप चाहते हो कि मैं इनके बारे में भी पूरी समरी दूं आपको,
तो वो आपके एग्जाम से इतना रिलेटिव नहीं है, क्योंकि आप यूपीएससी का एग्जाम लिखने नहीं जा रहे हो, आप एसएससी के एग्जाम का कर रहे हो, वनडे एग्जाम के करंट अफेयर की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। वरना तो मैं भी एक पॉइंट लगा के यहाँ पे और बहुत सारी चीजें बता सकता हूँ उसके बारे में, उसका मतलब उसका इतिहास बता सकता हूँ, उसका प्रेजेंट बता सकता हूँ, और आने वाले भविष्य के बारे में जो जो चीजें उसकी बोली गई हैं वो सारी चीजें मैं बता सकता हूँ यहाँ पे। लेकिन करंट अफेयर के दृष्टि से हमें पढ़ना है, फालतू की बातें ना देख के हमें सिर्फ अपने क्वेश्चंस देखने कि आज हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या बने, ठीक है दोस्तों, या हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या बने। तो चलिए दोस्तों, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो नए करंट अफेयर के साथ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।